गांव की छोटी सरकार के लिए चुनावी चकल्लस तेज हो गई है और अब 22 नवंबर को देखिए जिला पार्षद के लिए जो है मतदान होना है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग तेज हो गई है और इस वक्त पंजाब केसरी टीवी की टीम पहुंची है गांव छायसा में। धर्म चौधरी हमारे साथ वार्ड नंबर 7 के पार्षद पद के प्रत्याशी मौजूद हैं यहाँ पर और घर घर जाकर लोगों के वोट की अपील कर रहे हैं। क्या लोगों से अपनी मन की बात साझा कर रहे हैं ताकि वो वोट में तब्दील हो सके। धर्म जी, चुनाव प्रचार जो है ऐसा लग रहा है पूरे गांव में जैसे एक त्योहार का माहौल नज़र आ रहा है। घर घर जाकर आप वोट की अपील कर रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आपसे कह रहे हैं कि गांव के विकास के लिए ये चाहिए आपसे, अगर वो वोट देते हैं तो आपको, और क्या आप उन्हें आश्वासन दे रहे हैं? पहले तो राम राम सभी को। मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि हम डोर टू डोर हर गांव जा रहे हैं और हर गांव में बड़ों से, माताओं से, बहनों से हमें बहुत आशीर्वाद, युवा भाइयों से बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और जैसा कि आपने पूछा लोगों की समस्याओं के बारे में, तो हर स्तर पे अलग अलग गांव में अलग अलग समस्या को लेके हम तक शिकायतें आ रही हैं, बातें आ रही हैं। चाहे वो सरकार की नीतियों का लाभ उन तक ना पहुंचना हो, चाहे वो सड़क का, गली का विकास हो, चाहे वो सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वो चल रही रोज़गार को लेके किसी की घर की चिंता हो। हर स्तर की समस्याएं, हर गांव से एक अलग समस्या हमारे पास आ रही है और उन सभी को देखते हुए जो हमारा शुरू से शिक्षा, रोज़गार और गांव गली मोहल्ले का विकास था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी चीज़ के हम वादे करके उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। धर्म जी, वार्ड नंबर 7 में कौन कौन से गांव आते हैं? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा ये कि जब आपका नामांकन था लगभग सभी गांव की वो सरदारी वहां पर मौजूद थी और हर बुजुर्ग की आंखों में मैंने वो चमक देखी जो उन्हें लग रहा था कि शायद वही चुनाव लड़ रहे हैं। एक आत्मविश्वास, एक युवा पर एक बुजुर्ग का इस तरह से दिखाना एक अपने आप में एक नई सोच को और एक नए भारत को दर्शाता है। तो कौन कौन से गाँव हैं और क्या सरदारी से आप अपील करना चाहेंगे? क्या अपने उन भाइयों से और माताओं बहनों से अपील करना चाहेंगे जिनके पास अभी तक आप नहीं पहुंचे लेकिन अगला दरवाज़ा वोट के लिए उनका होगा? जी, हमारे वार्ड नंबर 7 में गांव अटाली 8 ग्राम पंचायतें हैं हमारे में, जिसमें से 11 गांव हैं, 8 ग्राम पंचायतें हैं जी। गांव अटाली, मौजपुर, मोटुका, नंगला, सौबरा खादर, निरावली, शाहजहाँपुर, छायसा झुग्गी, लतीपुर, दूल्हेपुर। और जिन भाइयों तक, बड़ों तक, माताओं तक, बहनों तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको मैं यही आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी हमारे बारे में सुना है, मेरे बारे में सुना है, हम अवश्य आप ही के लिए इस दौड़ में आए हैं। आप ही भले के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा भाइयों के लिए, उनकी बात आगे रखने के लिए, उन तक सभी तरीके का सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए और हर स्तर पे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम इस दौड़ में आए हैं और जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे, आपका आशीर्वाद और साथ प्राप्त करेंगे। धर्म जी, कुनबा बहुत बढ़ गया है, कितने गांव आप बता रहे हैं, इतनी ग्राम पंचायतें बना रहे हैं और जो है वो कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी होंगे शायद वो ये सोच रहे होंगे कि शायद आप उतने परिपक्व नहीं हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। विरोधी इस तरह का दुष्प्रचार भी करते हैं क्योंकि इतने गांव की चौधर आपके साथ लगी हुई है। तो कैसे समन्वय स्थापित करेंगे, कैसे तालमेल स्थापित करेंगे और कैसे उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो कहते हैं कि कुनबा बड़ा है और युवा चेहरे को पर विश्वास जताने के लिए लोगों को सोचना चाहिए? जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा पूरा परिवार बस्ती का साथ, सभी गांवों का साथ, सभी बिरादरी का साथ है हमारे पास। उनके बड़ों के अनुभव से और युवाओं के जोश से उस तालमेल को आगे ले जाएंगे, उस तालमेल के साथ विकास और सेवा का कार्य करेंगे। और मैं किसी को शब्दों से जवाब नहीं देना चाहूँगा, बल्कि अगर मौका मिला तो अपने कार्य और अपने काम से और अपने विकास से उनको जवाब दूंगा। जी, बहुत। धर्म जी, आपके पास आपको
जो चुनाव चिन्ह मिला है वो पतंग मिला है और आप ब्लेस्ड है। पतंग एक ऐसी चीज़ है जो ग्रामीणों में ज़्यादा जानी जाती है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं में हर किसी का जोश जो है, उत्साह पतंग के साथ जुड़ा हुआ है। बुजुर्गों की जो है अपनी बचपन की यादें इस पतंग के साथ जुड़ी हुई है। उन बुजुर्गों के लिए और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपकी ये विकास की पतंग जो है, लोगों ने जीत दर्ज करवाई आपको, तो वो कितनी ऊँची उड़ेगी? जो हमें चुनाव चिन्ह मिला है पतंग, अवश्य सब उससे परिचित हैं। और जैसा हमारे बचपन में पतंग उड़ाता था तो उस पतंग उड़ाने को कन्नी देना कहते हैं, तो अपना मत डाल के मुझे वो कन्नी दे, जिससे मैं विकास को बहुत ऊंचा उड़ा पाऊँ। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आपके काम आ पाऊँ। तो बिल्कुल देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी आपको यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर, चाहे क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर किसी के लिए जो है वो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये विकास जो है वो लगातार कायम रहे। इसलिए हर कोई चाहता है कि बेहतरीन उम्मीदवार पर अपना दाव लगाएं। और धर्म चौधरी वार्ड नंबर 7 से पतंग के चुनाव चिन्ह के साथ जनता के बीच वोट की अपील कर रहे हैं और जिस तरह से भारी अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, निश्चित तौर पर उनके आगे की राह जो है वो काफ़ी आसान नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि देखिए युवा हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह से जो है चाहे युवा बाबूजी आप कुछ कहना चाह रहे थे, काफ़ी देर से आप कह रहे थे। देखो जी, हमारा जो है नया चेहरा है, नया बच्चा है, अपना ही बच्चा है, इसका नाम भी धर्म है और ये धर्म पर ही उतरेगा जी। इसके कार्य इतने ऊंचे होंगे कि ये धर्म जना देगा। धर्म कौन सी चीज होती है, इसी साथ हमने जो है, यानी धर्म के कर्म पर भी पूरा विश्वास है आप? पूरा विश्वास है धर्म के कर्म में। तो देखिए, वार्ड नंबर 7 से धर्म चौधरी, जिनके कर्म पर भी लोग अभी से ही विश्वास जता रहे हैं। 22 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन जिस तरह से अपार जन समर्थन धर्म चौधरी को मिल रहा है, निश्चित तौर पर इनके विकास की पतंग यदि ये जीत हासिल करते हैं तो ऊंची उड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।